हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। सो आज डेट है 27 जून 2025 और अभी मैं आपको आज की पूरी मार्केट सोल्व करके दिखलाऊंगा। आज की मार्केट भी मैं आपको सोल्व करके दिखलाऊंगा और कल की मार्केट के लिए भी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, देखो वीडियो को ध्यान से देखना और बिल्कुल ये याद रखना कि अगर आप लोग एसएमसी और आईसीटी यूज़ करते हो तो आपको रूल्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस वीडियो के लाइक टारगेट रखते हैं हम 50। ठीक है, आप लोग 50 लाइक्स करा देना। और और तो सब, चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी टाइम फ्रेम पे जाना बेकार है। 4 आवर पे तो सिर्फ 2 कैंडल बनती है एक दिन में, तो उसमें कुछ एनालिसिस मिल नहीं पाएगा हमें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, देखो अगर आप लोग पहली बार आए हो वीडियो पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अपने पास अप ट्रेंड में, यहाँ पे मार्केट का 30 मिनट का चेंज करेक्टर हुआ था और मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉस। ठीक है, हर बार बॉस हो रहा है। मार्केट क्या कर लिया, इंड्यूसमेंट ले लिया, हायर हाई कंफर्म करके। ठीक है, उसके बाद हमें बॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारे पास हायर हाई निकल के आया। क्यों निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया 30 मिनट का। ठीक है, और अब मार्केट वापस से, हमारा जो टारगेट है वो है बॉस। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो है बॉस, मार्केट बॉस करेगी बस। लेकिन वो ड्रामेबाजी कर रही है बहुत ज़्यादा कि कुछ भी करके तो लिक्विडिटी मार्केट के पास इतनी हो कि मार्केट अपने मतलब अपना जो हायर हाई है लास्ट, उसको ब्रेक कर पाए और उसके ऊपर सस्टेन कर पाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट को अगर ऐसे स्वीपिंग करनी होगी तो मार्केट कभी भी आके कर देगी। ठीक है, और देखो अगर मार्केट को डाउन साइड में अगर जाना है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट को चेंज करेक्टर करना है या फिर नीचे जाना है लिक्विडिटी खाने, तो मार्केट क्या कर सकती है, जो अपने पास हायर हाई है इसको स्वीप कर सकती है ऊपर चल के। ठीक है, ऐसे करके ऐसे स्वीप कर सकती है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी और सस्टेन नहीं होगी और नीचे की साइड कैंडल क्लोजिंग दे देगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 मिनट का जो अपने पास बॉस है वो स्वीप हो जाएगा और मार्केट के पास एक अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी नीचे जाने के लिए। ठीक है, अब मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपको आज की भी मार्केट बताता हूँ कि आज क्या हुआ है, आज दिन में क्या हुआ है। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको एनालिसिस दे दिया कि मार्केट में मतलब चल क्या रहा है। ठीक है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ है 30 मिनट में। अगर हम आते हैं, डोंट फॉरगेट रूल्स, ये हमेशा याद रखना अगर आप लोग एस एम सी आई सी टी यूज़ करते हो। ठीक है, और इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी मैं अपना यहाँ पे हटाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। उससे ना आपको कि जो भी मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ या फिर जब भी हम लाइव आते हैं तो मैं आपको यूट्यूब पे अपडेट करता हूँ, मतलब टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो हमारा जो कल के लिए आज के लिए जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपने पास 5 मिनट में अपने पास एक ये वाला पी था। ठीक है, एक ये वाला पी था और एक हमारे पास ये वाला, इससे ऊपर एक पी था हमारा, था कि मार्केट अगर हमें इसको ब्रेक करके और इसके ऊपर जाके मार्केट तब हमें यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर दिखाती तो हम एक यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड कर लेते। ठीक है, जिससे कि क्या होता, मार्केट में जो हमारे पास ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना ये वाली ट्रेंड लाइन पे, इसको हम खा लेते हैं यहाँ पे इजीली। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ मार्केट ने क्या किया। जस्ट अ सेकेंड, इसको ड्राइंग को हटा देते हैं। मार्केट ने डायरेक्टली हमारे इस वाले पी से, इस वाली पी से, ठीक है, इस वाले पी से हमारे को एक मूव दिया। ठीक है, मूव कहाँ तक दिया, हमारी एफ तक। ठीक है, हमारी एफ तक मूव दिया। देन मार्केट में हमें कोई भी, यहाँ पे हमें कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए नहीं मिला, जो कि मैं आपको आज लाइव में बता रहा था ना कि मेरे को यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में एक ट्रेड रख सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, नीचे का एक स्टॉप लॉस, और देन हम ऊपर की साइड एक बॉस तक का एक टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट डायरेक्टली, आप लोग अगर लाइव में थे तो आपको पता होगा, मार्केट ने यहाँ पे कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, कोई भी डिस्प्लेसमेंट लगी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट में बड़ी बड़ी बाइंग आने लगी और बहुत सारे लोग जो मेरे को लाइव देख रहे थे वो लोग डिस्टर्ब होने लगे कि भाई मूव आया मार्केट में। वो ये मूव था, प्योर फेक मूव था ये। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास सेलिंग वाला मूव था ये बिल्कुल ठीक था, इसकी समझ में आती है कि ये लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लिया तो ये इसलिए आया है। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला मूव बताऊँ, ये वाला मूव अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये वाला जो मूव है ये पूरा का पूरा फेक है। अब ये फेक कैसा है, आप देखो नेक्स्ट मूव देखो आप, कैसे मार्केट नीचे आ गई। अगर ये रियल मूव होता तो ये सस्टेन कर जाता है और ये बोस तक चली जाती है मार्केट। कितना सा दूर था बोस, आप खुद सोचो, यहाँ पे जो हमारे पास बोस है वो कितना दूर है। यहाँ पे मार्केट को करना तो बोस है लेकिन मार्केट कर नहीं पा रही है क्योंकि मार्केट के पास अपने रियल ऑर्डर्स नहीं पड़े। रियल ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, एफ से आएंगे या फिर ऑर्डर ब्लॉक से आएंगे, पी से आएंगे। ठीक है, इसको हटाओ। देखो 55 पॉइंट बस बचे थे बॉस करने के लिए, नहीं कर पाई मार्केट। मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन ले लिया, हमारे 30 मिनट की जो हमारे पास पी थी, जो कि मैंने आपके साथ कल शेयर करी थी कि मार्केट अगर हमें 30 मिनट के पी पे आते हुए दिखती है और कोई चेंज ऑफ करेक्टर देती है डाउन साइड के लिए, तो भी हम एक डाउन साइड तक का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट अपने पास ये वाली एफ और ये नीचे वाला जो हमारे पास पी है यहाँ तक का होता है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ना तो हमें यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर दिया और ना ही यहाँ पे, क्योंकि ये मूव ऊपर भी फेक था। ठीक है, ये वाला भी मूव फेक था यहाँ पे, और ये वाला भी आप कह सकते हो फेक है, सिर्फ लिक्विडिटी खाई है और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन
क्योंकि मुझे ये वाला मूव चाहिए था, क्योंकि अगर मुझे ये वाला मूव नहीं मिलता तो फिर जो हमारा ट्रेड है यहाँ पे एफ से लेके बोस तक का वो हमें नहीं मिल पाता फिर, ठीक है। मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देती थोड़ा सा नीचे आके, ठीक है। यहाँ पे एक और एफ है ना, यहाँ पे कुछ चेंज करेक्टर देके वापस चली जाती है ऊपर, जो हमारा मूव था वो हमें नहीं मिल पाता। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कल को क्या प्लानिंग कर सकते हो। और एक और बात जो कि आज हुई है ना, देखो हमें चाहिए थी एक सेल साइड की लिक्विडिटी, ये देखो SSL, ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये डे लो की लिक्विडिटी SSL, ठीक है, SSL है यहाँ पे। और मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली और मार्केट अपसाइड के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे मेरे को दिया है एक चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट का, और ये रहेगा अपने पास एक 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। लेकिन 5 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर इनफ है, 5 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास इनफ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर है। ओके, अब मार्केट ने इसको सक्सेसफुली कर दिया है और मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ले लिया मार्केट ने। ओके, और उसके बाद हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट लैग भी बन के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट लैग भी है। ओके, अब देखो मैं आपको अगर कल के लिए बताऊँ कि मैं क्या चाहता हूँ मार्केट में कल क्या हो, कि हम एक 300-400 पॉइंट का एक ट्रेड कैप्चर कर पाएँ, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रेड कर पाएँ, कि जो हमारी एनालिसिस है वो एक करेक्ट प्रूफ हो सके, है ना, कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सही है। जैसे कि आपको पहले भी पता है, पहले भी हमने जो एक यहाँ पे मूव पकड़े थे वाले, नीचे का ऊपर का, पता नहीं कहाँ था वो, देखो ये वाला था शायद, है ना, ये नीचे का ऊपर, नीचे वाला मूव, पूरा ऊपर वाला मूव, और फिर ये दोबारा से नीचे वाला मूव, है ना, ये सारे मूव हमने पकड़े थे किस बेसिस पे, हमारी एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। अब अब देखो मैं आपको बताता हूँ कल के लिए, ठीक है। कल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन हो सकता है। मेरे को एक 30 मिनट के पी पे मुझे मार्केट चाहिए थी, मेरे को 30 मिनट के पी पे मार्केट चाहिए थी अपनी एफ पे, और मुझे चाहिए था कि मार्केट डे लो की लिक्विडिटी ले ले, जिससे कि ये हो सके कि मार्केट के पास लिक्विडिटी हो, मार्केट ऊपर जा सके, ठीक है। मार्केट ने SSL कर लिया, पी पे आ चुकी है, और मैं चाहता था कि छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए मेरे को, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल गया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पी बची है चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट घूम के, हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो यहाँ पे ऐसे गई है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्केट गई है ऐसे करके, ऐसे मार्केट वापस से नीचे आए, ठीक है, वापस से नीचे आई, जो हमारे पास POI है ना, इस पर कुछ टैप कर दे, इस पर टैप करने के बाद वापस से मार्केट ऊपर की साइड चली जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो हो जाएगी, यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और जो हमारा कुछ ऐसा कुछ ऑर्डर रहेगा, है ना, यहाँ पे कुछ आप रख सकते हो ऊपर की साइड, और ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और एंट्री आप इसके बीच से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैं आपको ट्रेड व्रेड नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट मेरी एनालिसिस है, जो कि अगर मार्केट मेरे को मेरे ऑर्डर, मतलब मेरा अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो फिर वो अलग बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। और हम एक बॉस तक का टारगेट रख सकते हैं, जो कि अपने पास कुछ 384 FVG है, यहाँ पे 50% एरिया तक बिल्कुल आ सकती है मार्केट, कुछ 400 पॉइंट का ये अपने पास मूव है ना। देखो अगर मैं आपको बताऊँ सच्चाई कि हम ये सब मूव क्यों नहीं कैप्चर करते हैं, ये भी खैर ये भी बड़े मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये भी 200-300 पॉइंट के मूव है। अगर मैं इधर आपको दिखाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी अच्छे खासे मूव है। लेकिन जब हमारे पास किसी बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं है ना, जब हमारे पास हमारे ट्रेड की कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के पास, तो हम क्या सोच के यहाँ पे बैठ जाएं, क्या सोच के हम इधर की साइड एंट्री बना ले, और ये हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे ये इतना बड़ा मूव आने वाला है। इतना बड़ा मूव आता है लेकिन वो सस्टेन भी नहीं हो पाता है, मार्केट गिर जाती है। तो ये भी बात है ना, यहाँ पे भी हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला। अब कन्फर्मेशन से देखो मैं आपको बताता हूँ कन्फर्मेशन से होता क्या है। अगर आप किसी भी ट्रेड में कन्फर्मेशन का वेट करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उस ट्रेड के चलने की, वो मोर देन, ठीक है, वो मोर देन 90% हो जाती है, जिससे कि आपको अपने ऊपर विश्वास रहता है कि हाँ मेरा को कन्फर्मेशन मिली है, और अब मैंने जो मतलब इतनी देर तक वेट किया है, जो मेरा पेशेंस है ना, अब वो पूरा मतलब मेरे को रिवॉर्ड देगा, क्योंकि अब जो मेरी एनालिसिस है वो 90% वर्क करेगी, क्योंकि मैंने कन्फर्मेशन का वेट किया है ना। क्योंकि अब देखो अगर मैं आपको अपने नज़रिए से बताऊँ, मैंने भी यहाँ पे कन्फर्मेशन का मैं वेट करूँगा अभी भी, और ठीक है, ये देखो चेंज ऑफ करेक्टर मेरे को हो चुका है, अच्छी बात है। मार्केट बस यहाँ पे PY पे आए, और कोई भी यहाँ पे एक, है ना, यहाँ पे कोई भी मेरे को एक रिजेक्शन अगर कैंडल देखने के लिए मिल जाती है, हैमर वगैरह, या फिर कोई भी यहाँ पे कैंडल देखने के लिए मिल जाती है, तो मैं उस बेसिस पे भी यहाँ पे ट्रेड उठा लूँगा, ठीक है। डायरेक्ट उठाने से अच्छा कि यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिले, आप तब उठाओगे तो आपके पास आपका ये जो ट्रेड है ये चलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 97 पॉइंट, ठीक है, 97 पॉइंट। और देखो ये जो मैंने आपको टारगेट यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे आप लोग ऐसे एक बॉस तक एक टारगेट रख सकते हो, नो डाउट कि आप यहाँ तक मार्केट आएगी है ना, लेकिन वो टाइम लगा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कल पूरे दिन में यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक आए मार्केट, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर दे, देन सेकंड
परसों की तरफ जब मार्केट ओपन हो तो फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आए तब बॉस करे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो अपने पास टारगेट है वो कुछ ऐसे, जो मैं आपको मतलब कल आऊँगा लाइव, तो मैं आपको कल लाइव में बता दूंगा कि अपने पास जो पहला टारगेट और तीसरा टारगेट वो क्या क्या होने वाला है ना। अगर मार्केट हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है तो आप देखना कि हमारे पास ये 400 पॉइंट कितने प्यार से आ जाते हैं और कितने आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और और अगर मैं आपको बताऊं कि कल के लिए बायस मेरे को अपसाइड में नज़र आ रहा है ना। कल के लिए मेरे को बायस अपसाइड में नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं एक बार, अगर मैं आपको एक बार डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, देखो 50 लाइक्स है, टारगेट है, कर सको तो अगर कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो कर देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक डे के टाइम फ्रेम पे एक पी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये वाली जो पी है, मार्केट ने इसको टैप किया है, मार्केट के पास लिक्विडिटी हो चुकी है जमा, अब मार्केट ऊपर जा सकती है। ये हमारे पास एक प्योर और बहुत प्यारा सा और बहुत आसान सा एनालिसिस है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक एनालिसिस है। इसमें कुछ भी इतना वो नहीं है कि हमने मतलब ये क्या कर दिया या फिर वो क्या है, ठीक है। बहुत प्यारा सा और बहुत इजी एनालिसिस है। ओके, आई होप कि अभी आपको देखो इस वीडियो को मतलब कुछ तो इसमें मतलब समझ में आया होगा। और देखो ट्रेड वगैरह मत करना, क्योंकि मैं ट्रेड वगैरह नहीं करता हूँ, आप बस एनालिसिस के लिए इसको वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ बाद में।